चलो तो एक्सरसाइज 6.4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व ग्राफिकली। सॉल्व ग्राफिकली 2x plus y greater than or equal to 2, x minus y less than or equal to 3। ठीक है, 2x plus y greater than or equal to 2, x minus y less than or equal to 3। ठीक है, x minus y less than or equal to 3। हमने इनको सॉल्व करना है, तो किस तरीके से सॉल्व होगा? तो सबसे पहला काम इन दोनों लाइन को ड्रॉ करना। तो पहले हमारे पास है 2x plus y इक्वल टू 2 के ग्राफ को बनाना है। तो पैटर्न क्या आएगा हमारा? सबसे पहले y को 0 लेंगे तो x इक्वल टू 1, x को 0 लेंगे y इक्वल टू 2। एक पॉइंट हो गया 1,0, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा 0,2। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 3। करना क्या है, हमने इक्वल टू वाले ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -3, मतलब पॉइंट हो गया 0,-3, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, मतलब पॉइंट हो गया 3,0। अच्छा, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लो, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, दूसरा बना x माइनस वाई इक्वल टू 3। जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हम 10th क्लास में करते थे, वही सेम पैटर्न में होगा। मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं, y हमारा कैंसिल हो गया, 3x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/3। तो y इक्वल टू बन गया x माइनस 3, 5/3 -3, तो y इक्वल टू बन गया -4/3। मतलब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया? 5/3, -4/3। ये हो गया इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब हम इनके ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों प्लॉट करेंगे पहले। x का पॉइंट हमारे पास कहां तक है? x का पॉइंट बारिश का पूरा लग रहा है सीजन, इसलिए। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या हो गए? x का मैक्सिमम गया हमारे पास 3 और यहां पे गया है 1। ठीक है, दूसरा है 5/3 -4/3। तो पॉइंट्स को हम प्लॉट कर ले रहे हैं। 1, 2, 3। y में गया है मैक्सिमम 2 तक गया है, यहां पे हमारे पास -3 तक गया है। 1, 2, x में -3 तक गया है, x में 1 तक है। फिर इधर y में -3 तक गया है। जैसा ग्राफ प्लॉट करते हैं उसी तरीके से जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही लिख रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है 2x, पहला जो ग्राफ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, मतलब 1,0 एंड 0,2। एक पॉइंट ये हो गया।
दूसरा पॉइंट ये हो गया। इनको ज्वाइन करके हमने लाइन को प्लॉट करना है, ठीक है। तुम लोग बनाओगे तो और अच्छे से बन जाएगा। पूरा आ नहीं रहा। अब आ गया करीब करीब सर, अब आ गया ठीक से। तो ये लाइन हो, ये पॉइंट हमारे पास है 1,0, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। दूसरी लाइन हमारे पास बन गई, एक है 3,0, दूसरा है -3,0। तो इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन है पहली वाली लाइन का ग्रेटर। तो पहली वाली लाइन का ग्रेटर मैंने क्या बताया, ग्रेटर के लिए ग्रेटर का मतलब उस लाइन के ऊपर में अपना राइट हैंड रखना है। राइट हैंड साइड, राइट हैंड का राइट हैंड साइड, राइट हैंड का राइट हैंड साइड होता है ग्रेटर, राइट हैंड का लेफ्ट साइड होता है स्मॉलर। तो मतलब 2x प्लस वाई यहाँ पे ग्रेटर है, मतलब पोर्शन क्या बना, ये इसका पोर्शन हो गया, ठीक है। एंड दूसरा है स्मॉलर, दूसरा है लाइन ऐसी है स्मॉलर। मैंने क्या बोला था, राइट हैंड रखना है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड का राइट हैंड साइड ग्रेटर, राइट हैंड का लेफ्ट साइड स्मॉलर। ये सब चीजें मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो कॉमन पोर्शन क्या आ गया, यही आ गया। कॉमन पोर्शन हमारा यही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कॉमन पोर्शन, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो क्या है 5/3 माइनस 4/3। ये हमारा बन गया 5/3 कॉमा -4/3, ठीक है। 5/3 कॉमा -4/3, ठीक है। 5/3 कॉमा -4/3, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, ये हमारा बन गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 4x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू -2, 4x माइनस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है। तो मतलब क्या है, दोनों लाइन तो सेम ही है, बस क्या है दोनों पैरेलल लाइंस है। तो हमारे पास क्या बनेगा, दोनों हो गए पैरेलल लाइंस। सबसे पहला पोर्शन हो गया,
x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2/3, मतलब पॉइंट बन गया 0,2/3, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1/2, मतलब पॉइंट हो गया -1/2, 0। ठीक है। सेकंड हमारे पास बनेगा 4x - 3y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -5/3, मतलब पॉइंट हो गया 0, -5/3, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5/4, मतलब पॉइंट हो गया 5/4, 0। ठीक है, पॉइंट हो गया 5/4, 0। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे पास बन जाएगा, इनके ग्राफ को हम बना रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रॉ कर रहे हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हमारे पास जो चीजें बन रही है वो हम कर रहे हैं। इनके ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ग्राफ को प्लॉट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है 0,2/3, दूसरा बन रहा है 5/4 तक जा रहा है। पहले तो x का पॉइंट देखेंगे -1/2 एंड 5/4, मतलब डायरेक्ट ले लो, ज्यादा टेंशन नहीं अपने को, क्योंकि सारे फ्रैक्शन वाले पॉइंट हैं। एक पॉइंट है -1/2, तो 5/4 मतलब 1, ये हो गया 1, 2, -1, -2, 1, 2, -1, -2। अब सबसे पहला हमारे पास है 0,2/3, 2/3 मतलब क्या हो गया 0.6 के आसपास, ये पॉइंट हो गया। दूसरा है -1/2, 0, ये पॉइंट हो गया। तो लाइन हमारी कुछ इस तरीके से आएगी कि दोनों लाइन को टच, दोनों पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा। ये बन गया हमारा लाइन। इस लाइन का इक्वेशन हो गया 4x - 3y इक्वल टू 2। ठीक है, दूसरी लाइन अब हम देख रहे हैं। दूसरी लाइन हमारे पास है -5/3, -5/3, 0, -5/3, -5/3 मतलब 1 पॉइंट कुछ होगा, ये पॉइंट हो गया। 5/4 मतलब 1 पॉइंट इधर कुछ होगा। लाइंस दोनों पैरेलल होनी चाहिए। स्केल वगैरह पे बनाने पे ज्यादा अच्छे से बन जाता है। 4x - 3y इक्वल टू 5, तो फर्स्ट वाली लाइन का राइट साइड, ठीक है, फर्स्ट वाली लाइन का राइट साइड और सेकेंड वाली लाइन का लेफ्ट साइड ये दे रहा। तो फर्स्ट वाली लाइन का राइट साइड ये हो गया
और इधर वाली लाइन का लेफ्ट साइड, ग्रेटर इधर लेस इधर। तो उस केस में हमने सिर्फ इसके ग्राफ को प्लॉट किया, ठीक है। यहां पर इसका, ठीक है, यहां पर इसका कोई सॉल्यूशन टाइप से यहां पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 2, 4x माइनस 3y इक्वल टू 5, ठीक है, ये हमारा बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं। x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 8, 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 8, x कॉमा y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या होगा? सबसे पहले हम किसको ड्रॉ करेंगे? हम ड्रॉ करेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 8 को, ठीक है। x प्लस 2y इक्वल टू 8 को हम ड्रॉ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं लूंगा x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 4, पॉइंट हो गया 0,4, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8, पॉइंट हो गया 8,0। इसी का सेकंड पार्ट है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 8, पॉइंट हो गया 0,8, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, पॉइंट हो गया 4,0। इन सभी को हम x एक्सिस और y एक्सिस पे एक साथ ड्रॉ करेंगे, बाद में इनका हम कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट क्या आ रहा है? x का मैक्सिमम है 8, y का मैक्सिमम भी है 8। दो दो का मल्टीपल ले लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 2, 4, 6, 8। टू, 4, 6, 8 हो गया। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है जीरो कॉमा 4, 8,0, मतलब इनको ज्वाइन करना है। ये हो गई हमारी पहली लाइन। इस लाइन का इक्वेशन बन गया x प्लस 2y इक्वल टू 8। दूसरा हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 8। हमने क्या पुट किया? 0,4। अच्छा, मैंने पुट कर दिया 0,4। ये सेकंड वाले को मैंने कर लिया, इक्वेशन अलग है।
इसका इक्वेशन हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब मैं फर्स्ट वाले को पुट कर रहा हूं 0,4 मतलब ये पॉइंट एंड 8,0 ये पॉइंट। फोर और 8 को ज्वाइन करना है। तो ये हमारा बन गया ठीक है। तो सेकेंड वाली लाइन का हमारा इक्वेशन बन गया x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब देखो x प्लस 2y इक्वल टू 8 पहली वाली लाइन है, इसके पहले क्या लगा लेस का साइन। लेस का साइन मतलब मैंने पैटर्न क्या बताया, उसके ऊपर राइट हैंड रखेंगे, राइट हैंड के ऊपर ग्रेटर, राइट हैंड के नीचे स्मॉलर। तो मतलब ये वाली लाइन के लिए नीचे आएगा, ये पूरा आ गया, और दूसरी वाली लाइन के लिए भी नीचे आएगा। दूसरी वाली लाइन के लिए भी लेस का साइन है, ये हो गया। और x पॉजिटिव y पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ओवरऑल हमारे पास कॉमन पोर्शन क्या बनना है, कॉमन पोर्शन हमारा ये है। ओ ए बी ये पॉइंट हो गया सी। ठीक है, तो ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है ये हमारा कॉमन पोर्शन हो गया। इसका कोऑर्डिनेट 0 0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 4,0, सी का कोऑर्डिनेट हो गया 0,4, बी का कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट को अगर मुझे निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। दोनों को सॉल्व करना है, वही लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का तरीका ले लेंगे। मतलब सपोज मुझे कंसीडर करना है बी का कोऑर्डिनेट, x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस y इक्वल टू 8। तो मैं एक काम करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, x प्लस 2y इक्वल टू 8, 4x प्लस 2y इक्वल टू 16। माइनस कर लो, -3x इक्वल टू -8, x इक्वल टू बन गया 8/3, y इक्वल टू 8 - 2x, इस इक्वेशन में पुट किया, 8 - 2 इंटू 8/3, 24 - 16/3। तो मतलब y की वैल्यू भी हो गई 8/3। मतलब b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 8/3, 8/3। ठीक है, तो मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 8/3, 8/3। ठीक है, ये हो गया दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं सेम पैटर्न का, फिर उसके बाद हमारा टाइम ओवर हो जाएगा। सेम है, सॉल्व ग्राफिकली। अच्छा, एक 3 वाला इक्वेशन ले लेते हैं हमारे पास, x प्लस वाई
लेस देन और इक्वल टू 6, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मतलब यहां पर 3-4 चीजें हैं जिनको हमने प्लॉट करना है। सबसे पहले पहला इक्वेशन लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो मतलब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, पॉइंट हो गया 0,6, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, पॉइंट हो गया 6,0। सेकेंड नंबर, x माइनस वाई इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू माइनस 1, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो हमारे पास पॉइंट हो गया 1,0। मंशु क्लास आ रही बेटा, क्लास एसएस। हमारे पास पॉइंट हो गया 1,0। मतलब और तीसरा हमारे पास हो गया, एक और पॉइंट लिखेंगे, ये दूसरा पॉइंट हो गया 0,-1। तीसरा पॉइंट है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। जब x इक्वल टू 0 लेंगे, y इक्वल टू 6, एक पॉइंट हो गया 0,6। दूसरा हो गया y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, ये बन गया 3,0। तो इन सारे पॉइंट्स को मैं x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर में रिप्रेजेंट करूंगा। तो मतलब y की मैक्सिमम 6, x की मैक्सिमम 6, और एक माइनस भी है। तो कहां तक गया? 6 तक ही तो गया है ना। 2, 4, 6, 2, 4, 6। एक हमारे पास -1 भी, ठीक है। अब सबको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबको हम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला 6,0, 0,6। ये हो गया पहला। दूसरा बना 0,-1 और 1,0। ये बन गया दूसरा।
तीसरा है 0,6 3,0, ये पॉइंट होगा 3। पहले का लेस, दूसरे का भी लेस और तीसरे का ग्रेटर। तीसरा है 2x + y,